Good morning dear students. Welcome back to online classes. This video is for class 4th. Subject is English reader. Beta, till now we have completed chapter 2 translation. Chapter 2 का translation हम लोग complete कर चुके हैं. Today in this video we will start book exercise of chapter 2. Okay. So get ready quick, take out your books and open chapter 2. See beta, these are the word meaning of chapter 2. You will do these word meaning in your notebook. It is your homework. ये word meaning आपको notebook में note down करनी है. Okay? कैसे note down करनी है वो भी एक बार देख लीजिए. See beta, like this you will write word, English meaning, हिंदी meaning. मैंने पेन से लिखा हुआ है, आप लोग पेंसिल से ही लिखेंगे. ओके, देन यू विल राइट यहाँ पर आप लिखोगे वर्ड, हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी मीनिंग वी कैन से, देन इंग्लिश, देन हिंदी. ओके, यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग लिखोगे या हिंदी मीनिंग लिखोगे. क्लियर बेटा, ऐसे आपको लिखना है. ये आपकी वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको इस तरीके से लिखनी है. नाउ देयर इज़ नो क्वेश्चन आंसर इन दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, बुक में ही सॉल्व करने हैं आपको. ये बुक में ही दिया हुआ है तो आपको बुक में ही सॉल्व करना है और बुक से ही लर्न करना है. ओके बेटा, नोटबुक में करने की नीड नहीं है क्योंकि स्पेस इज गिवन इन बुक, सो वी विल डू इन बुक. स्टार्ट करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहो तो. ओके, सो दैट यू कैन डू इट इजीली. वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द चार्ट. आपको ये एक्शन दिए हुए हैं और व्हाट हु डिड इट और ये किसने किया ये आपको बताना है. तो देखो, गिफ्टेड अ बैग फुल ऑफ बेंट्स टू ओडिसियस. बेटा हमारी जूम क्लासेस भी चल रही हैं. जूम क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो. ठीक है, स्कूल में कृष्णा सर का नंबर सबके पास है, वो ऐड करवा दीजिए. आपको लिंक भेज दी जाएगी जूम क्लासेस की और आप फर्स्ट यानी मंडे टू फ्राइडे जूम क्लासेस चलती हैं. ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट, गिफ्टेड अ बैग फुल ऑफ बीन्स टू ओडिसस. ओडिसस को बीन्स का बैग किसने दिया था? तो वो दिया था बेटा आयोलस ने. किल्ड एंड एट ह्यूमंस अप, जो कि ह्यूमन बीइंग को मारता था और खा जाता था, वो था किंग ऑफ द आइलैंड. led a group of Odysseus men to the palace of Circe. Circe के पैलेस में जो गया था वो था यूरिलोचस. turned the men of Odysseus into beast. ओडिसेस के व्यक्तियों को बीस्ट में चेंज कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था, जिसने वो थी सिरसी ऑफ द गोल्डन ट्रेसेस. अगर आप यहाँ से स्पेलिंग ना देख पाओ अच्छे से तो बुक में स्पेलिंग दी हुई है, वहाँ से लिख सकते हो. नेक्स्ट है गिफ्टेड मोली टू ओडिसस. मोली किसने गिफ्ट किया था ओडिसस को? वो था हर्मेस. क्लियर? कम ऑन द पेज नंबर 15. राइट इफ द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. ओके, Odysseus was one of the gods who had fought in the battle at Troy. Odysseus एक गॉड था जो कि ट्रॉय के युद्ध में लड़ा था. ट्रू. Odysseus had been cursed by Poseidon, the god of the sea. Yes, true. जो Odysseus था उसको समुद्र का देवता था, उसने अभिशाप दिया था उसको. ठीक है. Odysseus lost a precious gift while he had been asleep. True. जब वह सो रहा था तो उसने अपने कीमती उपहार को खो दिया था. नेक्स्ट है Odysseus had not entered the palace of the giant. True. Odysseus giant के पैलेस में नहीं गया था. Eurylochus was unable to save his companions from harm. ट्रू. ओडिसेस अपने एक साथी था उसको नहीं बचा पाया था. ओडिसेस लर्न फ्रॉम यूरिलोचस अबाउट हाउ सिरसी ट्रबल्ड हिज कंपेनियंस. ट्रू. ओडिसियस एंड हर्मेस टुगेदर वेंट टू द पैलेस ऑफ सिरसी. नो, हर्मेस नहीं गया था, सिर्फ ओडिसेस गया था. ये फॉल्स है.
ठीक है, दीज आर द ओरल, ये ओरल के लिए है, आप इनको रीड करके ओरली आंसर करोगे। ओके, नाउ कम ऑन द वर्ड वर्क। कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर गिवन टू यू। व्हाट इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स? पहले कंपाउंड एडजेक्टिव जानने से पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो बेटा एडजेक्टिव जानने से पहले हमें जानना होगा नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन, सबसे पहले तो नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नेम होता है। ठीक है। प्रोनाउन द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, वो प्रोनाउंस होते हैं। ओके ओके बेटा, तो नाउन और प्रोनाउन यू नो, अभी मैंने डिस्क्राइब किया नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। बेटा नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। हमारा टॉपिक क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव। तो कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। ओके, जॉइंट वी कैन से। अब हम रीड करते हैं। इन दिस स्टोरी साइक्लॉप्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वन आइड मैन। ये देखो, वन आइड जाइंट। जाइंट तो हो गया नाउन और वन आइड हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। देखो मैंने आपको बताया, जैसे कि ये मैंने लिखा ब्लू शर्ट। शर्ट हो गया नाउन और ये जो ब्लू है वो हो गया एडजेक्टिव। ये एक ही वर्ड है एडजेक्टिव में, तो ये सिंपल एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव में 2 वर्ड्स हैं, है ना। ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। गॉट इट नाउ? वन आइड इज अ 2 वर्ड और कंपाउंड एडजेक्टिव। वही मैंने अभी आपको बताया, बस वही लिखा हुआ है। सी हियर आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ फ्यू मोर कंपाउंड एडजेक्टिव। कुछ और कंपाउंड एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। फेंट हार्टेड मैन, वेल नोन एक्टर, ब्लू आइड बॉय। ठीक है, अब अपन को एक्सरसाइज दी हुई है, वो करनी है, तो एक सॉल्व किया हुआ है। रीड द डिस्क्रिप्शन, राइट द कंपाउंड एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द नाउन्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये देखिए, दिस हाउस हैज़ 2 स्टोरीज। 2 स्टोरी है उसमें, तो अपन ने क्या लिख दिया? 2 स्टोरी हाउस। द केक हैज़ बीन बेक्ड वेल, तो हमने लिखा वेल बेक्ड केक। वेल बेक्ड केक, केक नाउन हो गया, वेल बेक्ड एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है? कंपाउंड एडजेक्टिव। बेटा कंपाउंड एडजेक्टिव कोई टाइप नहीं होता एडजेक्टिव का। ठीक है, ये 2 वर्ड्स है इसलिए इसको कंपाउंड बोल दिया है। ओके, टाइप्स अलग होते हैं एडजेक्टिव के। दिस मेथड सेव्स टाइम, टाइम सेविंग मेथड। ट्रैफिक मूव्स ओनली इन वन वे ऑन दिस स्ट्रीट, वन वे। The house has been furnished well, well furnished house. This soap has been made by hand, handmade soap. ठीक है, क्लियर हो गया? बुक में ही फिल करना है आपको, ये नोटबुक में नहीं करना। Now see, listen to these words, pay attention. ये देखो बेटा, listen to these वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको सुनने हैं, मैं रीड करूंगी अभी। पे अटेंशन टू हाउ द लेटर्स इन कलर आर सेड। ये जो कलर्स में लेटर है इनके साउंड सुनना आप। देखो, स्ट्रेंज, मैसेंजर, किंग, सिंग, लॉन्ग। सेम लेटर्स हैं, एनजी एनजी एनजी, लेकिन साउंड अलग है। यहाँ पर ज साउंड आ रही है, यहाँ पर ग साउंड आ रही है। तो देखिए, द लेटर्स एन जी मेक ज साउंड इन मैसेंजर एंड स्ट्रेंज। द लेटर्स सेम लेटर्स है, मेक एन इंग साउंड इन किंग, सिंग एंड लॉन्ग। ये डिफरेंट साउंड है, ये आपको याद रखनी है। सी, ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको रीड करके अरेंज करना है कि ये इंग साउंड में आएगा, ये ज साउंड में आएगा। मैंने किया हुआ है, देखो। डेंजर, चैलेंज, चेंज, मैंजर, ये ज साउंड में आया है। और इसमें ब्रिंग, स्प्रिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट
ग्रामर में आपको दिया हुआ है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अभी अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा, कंपाउंड एडजेक्टिव। मैंने वहाँ आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। डिग्री जानने से पहले हमें जानना होगा एडजेक्टिव क्या होता है। तो मैंने एडजेक्टिव आपको बताया था, नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि पेंसिल नाउन है और रेड एडजेक्टिव है, रेड पेंसिल नाउन हो गया, ये रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अभी देखिए, द किंग वॉज स्केरियर देन द क्वीन। ओडिसेस इज द माइटेस्ट and the richest among us. When we compare two people or two things, we use adjective plus er with than. जब हम two things का या two persons का comparison करते हैं तो हम er यूज़ करते हैं comparison के लिए और उसमें than भी लगाते हैं। Next, then the adjective plus er form is called comparative. इसे comparative form कहते हैं of adjectives. Adjectives की comparative form कहते हैं। When we compare someone to something with more than one thing, we use adjective plus est. जब comparison एक से ज़्यादा यानी दो से भी ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, est. The est, ठीक है बेटा, समझ आया आपको। वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म होती है उससे पहले द यूज करते हैं। डिग्री की देखो 3 फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंपल होती है और कंपैरेटिव में 2 का कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव में मोर देन 2 का कंपैरिजन होता है। अभी मैंने आपको बताया कंपैरेटिव में er ऐड करते हैं देन के साथ और इसमें est और इसमें द आता है, सुपरलेटिव में द आता है। ये मैं अभी ये रीड कर रही हूँ, यही बता रही हूँ आपको। वी डू नॉट यूज देन आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। ये हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन यूज़ नहीं करते। द पॉजिटिव डिग्री इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट कंपैरिजन। वही मैंने बताया, पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस डिस्क्राइब करती है ये। बिग मीन्स बड़ा, डिस्क्राइब कर दिया नाउन को। बिगर मीन्स ये जो बड़ा है इससे भी बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है बेटा, समझ आया, ये डिग्री होती हैं। द स्पेलिंग ऑफ सम एडजेक्टिव चेंज व्हेन वी ऐड er और est। जब हम er और est ऐड करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो कुछ स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज करते हैं वो देख लीजिए। वी ऐड er एंड est टू शॉर्ट एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव्स विद 1 और 2 सिलेबल। अब सिलेबल क्या होते हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, अभी आगे आएगा डिस्क्राइब करके। अगर शॉर्ट सिलेबल होता है, 1 और 2 सिलेबल होते हैं, तो हम er और est ऐड करते हैं। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाउल प्लस कॉन्सोनेंट वी डबल द लेटर। ये देखो, ये जो है कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वाउल है, तो इस लेटर को हम डबल कर देते हैं। जैसे जी को डबल कर दिया हमने, ठीक है, समझ आया। बिगर और बिगेस्ट। फॉर शॉर्ट एडजेक्टिव्स एंडिंग ई। शॉर्ट एडजेक्टिव्स बेटा उसको कहा है, यहाँ पर 1 और 2 सिलेबल होते हैं, उसको शॉर्ट एडजेक्टिव्स कहा है। एंडिंग विद ई पर एंड होते हैं, वी ऐड आर और st। जैसे ई पर एंड हुआ तो सिर्फ आर ऐड कर दिया, यहाँ पर st ऐड कर दिया। समझ आ गया, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग विद बाय, जो एडजेक्टिव बाय पर एंड होते हैं, वी रिप्लेस बाय को हटा देते हैं और उसमें IER और IEST ऐड कर देते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। वी यूज़ मोर और मोस्ट विद लॉन्ग एडजेक्टिव। अब लॉन्ग एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें 2 सिलेबल से ज़्यादा होते हैं। सिलेबल बताऊंगी बेटा, डोंट वरी। देखो यहाँ एक्टिव है तो इसमें 2 सिलेबल से ज़्यादा है, यहीं पर पता चल जाता है हमको, तो मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। ठीक है। सम एडजेक्टिव चेंज कम्प्लीटली इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव अपने आप पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, फर्स्ट, तीनों अलग अलग हैं। लिटिल, लेस, लीस्ट। ओके, नाउ टर्न द पेज। सी, सिलेबल क्या होता है, व्हाट इज अ सिलेबल? सिलेबल होता है बेटा मात्रा। जो हम हिंदी में मात्राएं लगाते हैं वो इंग्लिश में उसे सिलेबल बोलते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ वर्ड विद अ वाउल साउंड इज अ सिलेबल। वाउल साउंड जिसमें होती है, क्योंकि वाउल्स के बिना हम किसी भी वर्ड को साउंड नहीं कर सकते। ठीक है,
वाउल ही साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट को। ईच वर्ड हैज़ एटलीस्ट वन सिलेबल, प्रत्येक जो वर्ड होता है उसमें कम से कम एक सिलेबल तो होता ही है। जैसे आई लिखा तो आ सिलेबल हो गया, आई, आ ई, 2 सिलेबल हो गया है, ठीक है, ये सिलेबल होते हैं। एडजेक्टिव्स विद 1 सिलेबल ऐड, वही अब डिस्क्राइब किया हुआ है, 1 सिलेबल होता है तो ER और EST ऐड करते हैं देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी कंपैरेटिव में ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में EST ऐड करते हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब है। एडजेक्टिव विद 2 और मोर सिलेबल्स, 2 और मोर सिलेबल होते हैं जिस एडजेक्टिव में, वहाँ हम क्या ऐड करते हैं, मोर और मोस्ट, ठीक है, अहेड ऑफ देमसेल्फ, उनसे आगे, उस एडजेक्टिव से आगे, ठीक है, इन दियर सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए ये आपको टेबल दी हुई है, यहाँ हैवी 1 सिलेबल है तो हैवियर, हैवीएस्ट, लार्ज 1 सिलेबल है तो लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। फेमस, फेमस कैसे लिखते हैं, देखो फे, एक ही मात्रा आ गई, मस, 1 सिलेबल हो गया, मस 2 सिलेबल हो गया, इसमें अ की भी साउंड है, यानी अ भी सिलेबल है और ए भी सिलेबल है, 2 सिलेबल है तो मोर फेमस और मोस्ट फेमस। स्केरी, स्केयर, स्केरियर और स्केरियस्ट, ठीक है, ये आप बुक में ही फिल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाइए, यहाँ पर आपको सर्कल करना है सिर्फ। तो देखो जिस से पहले आपको देन दिया हो, विच ऑफ द टू का कंपैरिजन है तो ओल्डर आ जाएगा, क्योंकि 2 में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है। देन आ जाए तो भी कंपैरेटिव होगा, क्योंकि देन में आने पर 2 में कंपैरिजन होता है, ठीक है, देन आएगा तो देखो कंपैरेटिव है। अगर द आ जाए उस एडजेक्टिव से पहले तो क्या होगा, तो होगा सुपरलेटिव, ठीक है, क्योंकि सब में से एक बताया है, कंपैरिजन ज़्यादा में हो गया तो द बेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द क्रेजिएस्ट, द यंगेस्ट। समझ आया? सो दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू पोएम। अभी अपनी नई पोएम है वो रीड करेंगे, आपका होमवर्क है, आप पोएम रीड कर लेंगे। ओके बेटा, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।